हेलो नमस्कार। आज फिर से बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक उत्तक के बारे में पढ़ाने आए हैं। तो इससे पहले हमने यूट्यूब पर वीडियो डाल रखा है, सेल चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके दिया गया है। तो कोशिका पाठ हम आपको पूर्णतः पढ़ा दिए हैं। आज हम उसके नेक्स्ट उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि उत्तक किसको कहेंगे। उत्तक को इंग्लिश में टिश्यूज कहा जाता है और इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जैसे हमने आपको कोशिका के बारे में पढ़ाया था कि विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार हम ये कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के या कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे, इंग्लिश में टिश्यूज कहेंगे। और जिस प्रकार कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता था, जीवों के बारे में पढ़ने को बायोलॉजी कहा जाता है, उसी प्रकार उत्तक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अब ये हम देखते हैं कि उत्तक को 4 भागों में बांट दिया गया है। उत्तक को 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला कहलाएगा आपको पेशीय उत्तक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे मसल्स टिश्यूज भी कहा जाता है, मसल टिश्यूज भी कहा जाता है। दूसरा है तंत्रिका उत्तक, जिसे न्यूरॉन टिश्यूज कहा जाता है। तीसरा है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। और चौथा है उपकला उत्तक, इसको हम एडिपोज उत्तक भी कहते हैं। तो चलिए, हमने ये बताया कि आपको उत्तक को कितने भागों में बांटा गया है। तो उत्तक को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पेशीय उत्तक, दूसरा है तंत्रिका उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक और चौथा है उपकला उत्तक। आइए एक एक टॉपिक को हम बारी बारी से गहनतापूर्वक अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। मसल्स उत्तक जो होता है, मसल्स उत्तक की यदि बात करें हम, तो मसल्स उत्तक हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है। मांसपेशियां हमारे पूरे बॉडी में हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करती है। इसको भी, मसल्स टिश्यूज को भी, यानी कि पेशीय उत्तक को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पेशीय उत्तक को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। यह है पहला रेखीय उत्तक, दूसरा अरेखीय उत्तक, तीसरा है हृदयक उत्तक। आइए हम बारी बारी से तीनों की चर्चा करते हैं। तो रेखीय उत्तक की यदि बात करें हम, तो रेखीय उत्तक को हम ऐच्छिक उत्तक भी कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे इच्छा के अधीन कार्य करता है। यानी कि हम ये कहें कि हमारे बॉडी में जो अंग हमारे इच्छा से चलता है, जैसे हमारा हाथ को हिला रहे हैं, पैर से चल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, यह हमारे इच्छा से चलता है। जब मन हुआ हाथ हिलाए, जब मन हुआ हम चल दिए, जब मन हुआ हम बोले। तो कहने का मतलब ये है कि शरीर का वह अंग जिससे जो हमारे इच्छा से चले, वैसे अंग में रेखीय उत्तक पाए जाते हैं। अर्थात इसी को हम ऐच्छिक उत्तक भी कहते हैं। समझ में आ गया? यह हमारे हाथ में, पैर में, यानी कि वैसे अंग जिससे जो हमारे इच्छा से चलता है, वैसे अंग में रेखीय उत्तक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इस रेखीय उत्तक का एक लाभ है तो कुछ हानियां भी हैं। आइए, रेखीय उत्तक का लाभ ये है कि यह हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करता है, चोट नहीं लगने देगा बॉडी में। और यह उत्तक का हानि को यदि बात हम करें, तो हानि ये है कि अधिक काम करा देने पर, अधिक हम वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी में एक लैक्टिक अम्ल उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारा बॉडी दर्द करने लगता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यानी कि हम अधिक परिश्रम कर लिए तो हमारे बॉडी में थकान उत्पन्न हो जाएगी। थकान उत्पन्न होगी यानी कि लैक्टिक अम्ल बस गया। लैक्टिक अम्ल जब भी आएगा तो हमारे बॉडी में दर्द उत्पन्न हो जाएगा। तो रेखीय उत्तक के कारण बॉडी में दर्द भी उत्पन्न होता है। अरेखीय उत्तक की यदि बात करें हम, तो अरेखीय उत्तक में हम आपको ये बता दें कि इसको हम अपने इच्छा का अधीन नहीं कार्य कर सकते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी अंग हैं जो हमारे इच्छा से नहीं चलते हैं, जैसे लीवर हो गया, दिल हो गया। ये सब अंग जो है वह बॉडी में हमारे इच्छा से नहीं चल पाता है। इसको जब मन होता है तब अपने चलता है,
हमेशा चलता ही रहता है। यदि हम भोजन करते हैं, जैसे यदि हम भोजन करते हैं तो हम चाहेंगे कि अभी वो भोजन किए वो हम 3 दिन के बाद पचाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो वो तुरंत पकड़ के उसी समय जस्ट पकड़ेगा, धऽ के दबा के पचा उचा के बाहर कर देगा बॉडी से। यानी कि कहने का मतलब ये है, बॉडी के कुछ ऐसे अंग जिसमें बॉडी के कुछ ऐसे अंग जो हमारे इच्छा के अधीन नहीं हैं, हमारी इच्छा से नहीं चल पाता है, वैसे अंग में अरेखीय ऊतक पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? अब बात आती है हृदयक ऊतक की। तो हृदयक ऊतक को हम ये समझ लीजिए, हृदयक ऊतक में हमारा जो दिल है वह दिल एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है जिसे हम हृदयक ऊतक कहते हैं। समझ में आ गया आपको? रेखीय ऊतक यानी कि हमारे इच्छा से चलेगा तो रेखीय ऊतक, हमारी इच्छा से नहीं चलेगा जो अंग उसमें अरेखीय ऊतक, और दिल एक विशेष प्रकार की मांसपेशियों से बना होता है, इसलिए हम उसको कहेंगे हृदयक ऊतक। समझ में आ रहा है? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है हमारे ब्रेन में पाया जाता है। कोशिका पाठ्य में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तंत्रिका ऊतक में जो है कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण नए कोशिका की उत्पत्ति यहाँ नहीं हो पाती है। अर्थात तंत्रिका तंत्र यदि अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो नए तंत्रिका ऊतक की उत्पत्ति यहाँ से नहीं हो पाएगी। इसीलिए हम लोग सर बचा करके ही रखते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करते हैं। या मस्तिष्क में यदि चोट लग जाए, जिससे आपका यदि तंत्रिका तंत्र घायल हो जाए, फट जाए, टूट जाए, तो पुनः इसका निर्माण आपको नहीं हो सकता है। अतः इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी स्वयं है। अतः आप जब भी गाड़ी चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ये पाया जाएगा हमेशा ब्रेन में, तंत्रिका ऊतक पाया जाएगा हमेशा ब्रेन में। अब तीसरा टाइप है टिश्यूज का, संयोजी ऊतक, इसको कनेक्टिव टिश्यूज भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू देखिए, नाम में है संयोजी मतलब साथ में जोड़ने वाले। हमारे बॉडी को एक साथ जो ऊतक जोड़ के रखा हुआ है वैसे ऊतक को कहेंगे संयोजी ऊतक। हमारे बॉडी को एक साथ जो ऊतक जोड़ के रखा हुआ है वैसे ऊतक को कहेंगे हम लोग, कौन सा ऊतक कहेंगे? संयोजी ऊतक कहेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? अब देखिए कैसे कहेंगे संयोजी ऊतक। तो ब्लड में खून, ब्लड जो है वह हमारे बॉडी में, पूरे बॉडी में फैला हुआ है। तो पूरे बॉडी में फैला हुआ है, इसलिए इसमें कौन सी ऊतक है? संयोजी ऊतक है। यह खून जो है हमारे बॉडी को जोड़ करके रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? देखिए, और खून में ही एक पीला चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम लोग लसिका कहते हैं। तो लसिका में भी संयोजी ऊतक पाया जाएगा। तीसरी बात है हड्डी की। तो हड्डी से भी हमारी पूरी शरीर की रचना हुई है, हड्डी का ही विशेष प्रकार की भूमिका है। तो हड्डी में भी संयोजी ऊतक पाए जाएंगे। और हड्डियों में भी एक अलग टाइप का हड्डी होता है जिसको हम लोग कहेंगे उपास्थि कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? उपास्थि कहेंगे। उपास्थिक हड्डी इसको कहेंगे। जैसे नाक का हड्डी, कान का हड्डी, यह हड्डी मुलायम होती है। तो मुलायम हड्डी को ही हम लोग कहते हैं उपास्थि। तो हम कुल मिला के कह दें कि संयोजी ऊतक खून में और खून में उपस्थित लसिका में पाए जाएंगे, और हड्डी में उपस्थित हड्डी के ही प्रकार होता है एक उपास्थि, इस दोनों में भी संयोजी ऊतक पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है? चौथे की चर्चा करें, चलिए आइए चर्चा करते हैं। आप लोग इसको लिखते चलिए। चौथे चर्चा करते हैं उपकला ऊतक। उपकला ऊतक किसको कहेंगे? उपकला ऊतक को इंग्लिश में हम एगो एडिपोज ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिपोज ऊतक कहेंगे। उपकला ऊतक को इंग्लिश में एडिपोज ऊतक कहेंगे। और एडिपोज ऊतक हमारे शरीर की बहुत सारा सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एडिपोज ऊतक के कारण हमारे शरीर में वसा जमता है, और वसा बॉडी में जमने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे कोई पतला आदमी है और कोई मोटा आदमी है, तो पतला आदमी की अपेक्षा मोटा आदमी वसा अधिक है, तो वह व्यक्ति देखने में सुंदर लगता है। अर्थात सुंदरता का भी काम उपकला ऊतक करता है।
ऊँट आप देखे होइएगा, तो ऊँट देखे होइएगा तो ऊँट के पीठ पर कुबर होता है। उस कुबर में लोग कहता है कि पानी रहता है, लेकिन नहीं, पानी नहीं रहता है। उस कुबर में वसा रहता है। और वसा का काम आपको हम बता दिए कि बॉडी को ठंडा से बचाता है। वसा का अनेक काम है, ठंडा से बचाएगा। जब आपके एटीपी खत्म हो जाएगा तो वह टूट करके आपको एटीपी बनाता है। पेट में यह अधिक मात्रा में, पेट में देखो, मोटे आदमी के पेट में चर्बी जम जाता है तो यह उपकला ऊतक के कारण होता है। क्लियर है? अब देखिए कि जब आदमी बूढ़ा हो जाएगा, जब आदमी की उम्र गिर जाती है, तो उस समय की हम यदि बात करें तो देखिएगा कि ये चमड़ा में झुर्री पर रहता है। चमड़ा जो होता है सिकुड़ने लगता है बॉडी का। तो ये चमड़ा के नीचे एक प्रकार का ऊतक है जो उपकला ऊतक कहलाएगा। और यह उपकला ऊतक व्यक्ति के उम्र घटने के तत्पश्चात, उम्र ज्यों ज्यों घटता है त्यों तो वह उपकला ऊतक नष्ट होती जाती है। यह ऊतक नष्ट होती जाती है, और नष्ट जब ही होगी तो वसा कमेगा। नष्ट जब होगा तो वसा कमेगा, और जब वसा कमेगा तो व्यक्ति के शरीर में झुर्री उत्पन्न होने लगती है। क्लियर है? तो झुर्रियाँ इसलिए हो जाती हैं। आज का क्लास इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में टिश्यूज के बारे में, ऊतक के बारे में आगे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।